हेलो स्टूडेंट्स और सीख। कोई भी स्टूडेंट हो उसके साथ जो शब्द जुड़ा होता है वो लर्निंग का होता है, सीखने का होता है। सीखेगा, जितना बेहतर सीखेगा उतना आगे बढ़ेगा। आज मैं एक कहानी के माध्यम से खास करके स्टूडेंट्स के लिए, वैसे तो सीखना जीवन पर्यंत तक चलता है। व्यक्ति बूढ़ा होता है, बूढ़ा होकर मरता है, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसको सीखना चाहिए। तो आज एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक स्कल्प्टर था, मूर्तिकार, बहुत बड़ा मूर्तिकार था और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था। हर एक का अलग अलग होता है। उसका ये लक्ष्य था कि उसका बेटा, एक ही बेटा था उसका, उससे बेहतर, उससे अच्छा मूर्तिकार बने। ऐसा वह स्कल्प्टर मूर्तिकार चाहता था। तो उसका बेटा भी उसके साथ मूर्तियाँ बनाता था। तो जब भी उसका बेटा कोई मूर्ति बना के उसको दिखाता था तो वह उसमें से कुछ ना कुछ कमी निकाल देता था, कमी ढूंढता था। ऐसा रेगुलर चलता रहता था। एक बार उस लड़के ने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और अपने पिता को दिखाई, इस उम्मीद के साथ कि इसमें से शायद मेरे पिता कोई कमी नहीं निकालेंगे। तो जैसे ही उसने अपने पिता को दिखाई, उस मूर्तिकार ने देखा, उसने कहा कि निस्संदेह तुमने बहुत शानदार मूर्ति बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें कमी है, ये कमी है, वो कमी है। ऐसे ही करके उसने उसमें कुछ कमी निकाली। अब इससे उसका जो लड़का था, बच्चा था, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि वो घर छोड़ के भाग गया, अपने पिता के घर से भाग गया। उसको लगा कि मेरे पिता मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं और मेरी हर बात में कमी निकालते हैं। ऐसा सोच के वो घर से छोड़ के भाग गया। फिर काफ़ी समय के बाद उसने एक पहाड़ को काट के, उसी लड़के ने एक बहुत शानदार और बहुत विशाल मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को दिखाने के लिए उसने दुनिया के जो सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार थे, स्कल्प्टर थे, जिसमें कि उसके फादर भी शामिल थे, उन सबको बुलाया गया। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और वहाँ उन सब ने, मूर्तिकारों ने उस मूर्ति को देखा, सब ने तारीफ़ की। जब उसके पिता का नंबर आया तो उसके पिता को भी मालूम तो था नहीं कि मूर्ति किसने बनाई है। तो उसने भी उस मूर्ति को देखा और बहुत प्रशंसा की और उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, लेकिन संभवतः इससे बेहतर और इससे अच्छी मूर्ति मैंने न बनाई है न देखी है। ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। जैसे ही उसके पिता ने ऐसा कहा तो वो जो उसका बेटा था वो उसके सामने आ गया और सामने आके उसने सबके सामने कहा कि देखा, आपको मालूम है ये मूर्ति किसने बनाई है? ये मैंने बनाई है। और आप हमेशा, मैं इस तरह की मूर्ति बनाता था और आप हर समय मेरे काम में कमी निकालते थे और आज आपने स्वयं कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। आपने अपने जीवन में इस तरह की मूर्ति नहीं बनाई, नहीं तो आप बना सकते हो। ऐसा सुन के उसका जो पिता था उसको बड़ा कष्ट हुआ और वो भावुक हो गया, उसके आंसू निकले आए और फिर उसने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बेहद प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे बेहद अफसोस भी है। प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, जो मैंने सोचा था, मेरा प्रयास था कि मेरा बेटा मुझसे सुंदर मूर्तिकार बने, मुझसे बड़ा मूर्तिकार बने, मुझसे अच्छा मूर्तिकार बने, वो तुम आज बन गए। ये निस्संदेह मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ। परंतु मुझे बेहद अफसोस इस बात का है कि शायद ये जो तुमने मूर्ति बनाई है, ये तुम्हारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हो गई और अब इससे बेहतर मूर्ति तुम कभी जीवन में नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुमने ये मान लिया कि ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेहतर अब तुम नहीं। उस समय भी मैं जो तुम्हारी कमियां निकालता था तो मैं ये चाहता था कि तुम ऊंचा और ऊंचा, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनो, लेकिन आज चूँकि मैंने भी कमी नहीं निकाल पाई और तुमने भी अब अपने मन में ये मान लिया कि तुमने सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाई है, तो अब अपने जीवन में इससे बढ़िया मूर्ति तुम नहीं बना पाओगे। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। ऐसा ही हम सबके साथ और विशेष रूप से स्टूडेंट्स के साथ होता है। उनके पेरेंट्स कमी निकालते हैं, उनको बुरा लगता है। और टीचर्स को लेके, मैं अमलेंद्र कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ और
मेरे यूट्यूब चैनल बातों के बतासे में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे टीचिंग लाइन में 27-28 साल हो गए। मेरे पास भी गार्जियंस की बहुत शिकायत आती है। कुछ गार्जियंस की ये रहती है कि अरे साहब टीचर ने लिख दिया इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, हमारे बच्चे का हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छा है। कुछ एक तो बड़े गुस्से में आते हैं, अरे देखिए हमारे बच्चे के मार्क्स काट दिए। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ये देखा जाना चाहिए कि जो कमी निकाल रहा है उसका मंतव्य क्या है। यदि कोई भी टीचर ये डिसाइड कर ले मुझे इसके बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो वो कभी उसकी कमी नहीं निकालेगा, वो कभी उसको डांटेगा फटकारेगा भी नहीं। प्रायः गुरु जो होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके शिष्य उनसे बेहतर हों, उनसे आगे जाएं। माता पिता भी यही चाहते हैं, लेकिन माता पिता की बात छोड़ दें तो प्रायः स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स द्वारा कमी निकाले जाने पर बहुत बुरा लगता है। तो उनको इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि कोई भी टीचर जो होता है वो आपको इम्प्रूव करना चाहता है, आपको बेटरमेंट के लिए सोचता है। वो यदि आपके मार्क्स काटता है वो चाहता है कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हों, फिर भी उसकी कोशिश रहती है कि 95, 96 ही दिए जाएं, ताकि आपको ये लगे कि इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए था। यदि पूरे मार्क्स के बाद फिर आपको लगता है कि अब इस सब्जेक्ट में तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो कभी कभार जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, वेल विशर होते हैं, वो हमारे वेल विशिंग के लिए, हमारा अच्छा सोचने के लिए कमियां हमारी निकालते हैं जिनका हमको बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कमियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।